Hello, folks. Welcome to my YouTube channel. My name is Riya Sharma. So, today we are going to start with the chapter Human Development. So, before starting, you should all understand that human development means कि किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट में होना, उसका और ऊपर उभरना, फिर और ऊपर उभरना, ठीक है। और फिर ह्यूमंस की बात है तो मीन्स जैसे कि यहाँ पे इनका बताया गया है कि जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट करना, है ना। फूड अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए लोगों को, ये चीज़ें। सो दैट इज necessities of the life which should be provided to all the people. So that is known as in human development. So let's study about it briefly in this chapter. So first I want to move to the definition which is given in the box. What is the human development? इन्होंने भी यहाँ पे सिंपली ही बता रखा है that human development is a process of enlarging. Human development is a process of enlarging. Human development is the process of enlarging. Sorry. Development is a process of enlarging the range of people's choice. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, फिर से पढ़ेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ enlarging the range of people's choice. मीन्स पीपल्स की चॉइस को जो लार्ज बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है और हायर लेवल तक ले जाता है। इंक्रीज इन देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, covering the full range of human choice from sound environment to economic, social, political freedom. मीन्स उनकी हर एक नेसेसिटीज को फुलफिल करना, ओके उनकी चॉइस जो है उसको फुलफिल करना, ये सब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। और एक फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर सोशियो, है ना, कौन सा सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम भी होना चाहिए, तो हम मानेंगे यस कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। India developed is a mixed bag of opportunity as well as neglect and deprivation. There are few areas like the metropolitan city centers and other developed enclaves that all have modern facilities available, that have all the modern facilities available to a small section of population at the other extreme of it. तो यहाँ पे इन्होंने यही सब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो ये ज़्यादा पेज इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो हम देखते हैं, वो है हमारा दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज। कि कैपेबिलिटीज ह्यूमन बींग्स की क्यों डिक्लाइन हो रही है, कौन कौन सी डिक्लाइन हो रही है। सोशल कैपेबिलिटीज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। सोशल टाइज जैसे कम होते जा रहे हैं उनकी वजह से भी ये है, ठीक है। फिर अगर हम देखें इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज कम हो रही है, वो किस लिए हो रही है, ड्यू टू पॉल्यूशन, ओके। देन पर्सनल कैपेबिलिटीज, और जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इनसे, जो किस लिए होती है पर्सनल कैपेबिलिटीज हमारे क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, किस वजह से, पर्सनल incidence of disease, accident, environmental due to pollution, okay, and displacement of the social one, and a weakening of social ties. All these are responsible for this. तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही important था, हाँ yes, it one more is there. So now, how should the human development will take place in whole world? So United Nation तो क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी गई, तो वो कैसे था, द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इन 1990, ओके। ये तैयार करी गई 1990 में। जब से ही वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल आती है, और जो कि बताती है ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है, और उसको रैंक भी देती है, ओके।
देन अगर हम देखें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। जब से रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, जब से पीपल की एम्पावरमेंट, ओके, उनकी वेलफेयर ज़्यादा होने लगा है। ओके, now we see the human development situation in India. If we look at the India, so India have a population of over 1.20 billion, and India ranked 131 among 188 countries of the world। उस टाइम जो भी 2011 के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे जब 188 कंट्रीज, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक 131 आई है। ओके, देन अगर हम देखें तो HDI value of 0.62, India finds himself grouped with countries showing medium। इंडिया ने क्या फाइंड किया कि वो किन कंट्रीज के साथ ग्रुप्ड है जिनकी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब है भी और नहीं भी, मीडियम। तो हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो लो स्कोर ऑफ HDI इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जब किसी की भी लो होती है तो ये मैटर होता है सीरियस कंसर्न का कि ये क्यों है। ओके, lack of sensitivity of historical factors। okay, lack of sensitivity of historical factors, और किस वजह से होती है, colonization, imperialism and new imperialism, social cultural factors like human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste, social problems like crimes, terrorism, terrorism and of the state, forms of the government, level of empowerment are some factors that are very crucial in determining the nature of the development। ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ओके, या फिर कॉलोनलाइजेशन है, या न्यू इंपीरियलिज्म है या नहीं है, जेंडर में भेदभाव है, जेंडर बायसेस है या नहीं है। सो ये सब देखे जाते हैं। तो हमारी जब प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो ही इंडिया हैज बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 3 इंडिकेटर्स। जो प्लानिंग कमीशन जब भी डिस्कस करती थी, अब वर्ल्ड में तो बनने लगे थे, अब उसके साथ साथ इंडिया में भी शुरू हो गए। अब देखते हैं, तो इंडिया में जो शुरू हुए थे उसमें 3 इंडिकेटर के साथ हुए थे। ये हमारा पहला है, फर्स्ट इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या है। Okay, rich resources base and access to these resources by all, particularly the poor, downtrodden and the marginalized, is the key productivity। तो इसमें क्या important है, well-being and human development, gross national product and its per capita availability are taken as measure of excess of resource or waste। सबसे पहले इसमें क्या point आया, excess of the resource and waste। क्या है हमारे पास, access to the resource और base। ठीक है, सबसे पहला कि एक्सेस होना चाहिए रिसोर्स पे और बेस पे। इकोनॉमिक अटेनमेंट्स में क्या क्या आना चाहिए था, और वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एसेट्स। अगर हमें वी हैव टू टेक द फर्स्ट पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जीरो होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फुली होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर तरीके से। Over the year, the per capita income and consumption expenditure in India has increased। Per capita income बढ़ती गई इंडिया में, कंजम्पशन बढ़ रहा है। ओके, जिसका रिजल्ट क्या आया, देयर हैज बीन अ consistent decline in the proportion of population living below the poverty line, जिससे पर कैपिटा जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ती गई,
तो उससे क्या आया कि डिक्लाइन होते चले गए, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग रहते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया. The percentage people below lower line 2011 has been estimated to 25.7, in rural areas 13, in urban areas 29.9, sorry 21.9. ठीक है, the data of poverty of the state shows that छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, तो इन सब को तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पे कितनी मतलब ये थोड़ी सी बैकवर्ड है, तो इसमें 30% रहती है. ठीक है, हम देखें गुजरात, J&K, कश्मीर, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल हैज रिकॉर्डेड बिटवीन 10 to 20%. इसमें थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन है पॉवर्टी लाइन के अंदर का. एंड वी सी द केरला, है ना, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड अंडमान एंड लक्षद्वीप हैज below 10% of population living below poverty line, only 10%. तो अब इसमें क्या बताएं? The gross domestic product of the country could not reflect the quality of life of a country. सिर्फ अगर जीडीपी किसी कंट्री की अच्छी है भाई, हाँ यार जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, यूएस सबसे पावरफुल है, नहीं मानी जाएगी. यूएस को एचडीआई की भी टर्म्स में ऊपर होना पड़ेगा. United States can't be make a superpower in a future if it's a good GDP power. No, never ever. People welfare is also important. So that's why United Nations introduced Human Development Index. Okay, here in this box given this, okay, only it's for the reading, not understood. अब हम देखते हैं, ये है हमारा सेकेंड वाला, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थी लाइफ. अब हेल्थी लाइफ तो क्या होगी? लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस. ठीक है, हम इलनेस की बिना दिए, और वो हमारी हेल्थी लाइफ हो बिना किसी इलनेस के, हम हमेशा ऑलवेज बी फिट. ठीक है, और अगर हम देखें अवेलेबिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, तो हम क्या पाएंगे? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीजेस. ओके, old age health care facilities are provided, adequate nutrition, safety of individual are some important measure of healthy reasonable long life, जो कि गिवन है. अब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी दे रखा है, ये भी आ जाता है. मैं आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एंड उसमें भी थोड़ा सा पॉल साइंस में भी इस टॉपिक के बारे में गिवन है, तो मैं आपको बता दी. इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए था, टू रिलीज द टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अर्बन सीवेजेस. ओके, तो इन सब को करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? स्वच्छ भारत मिशन. अब इनमें उन्होंने क्या लिया? A healthy minds live in a healthy body, and for healthy body, clean environment, particularly clean area of water, noise free ambience, and hygienic surrounds and pre-requests are important. So, municipal waste, industrial effluents, pollutants generated by transport, etc. are major source of pollution. तो इन पे ही ज़्यादा focus किया गया स्कीम पे. The government India, its flagship program Swachh Bharat Mission, which aims what? Aims free environment, pollution free environment. Okay, pollution free environment. तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? मेकिंग इंडिया डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100% ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड लैट्रिन्स कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स. तो ये एक बहुत मेजर स्टेप था इनका. कम्युनिटी टॉयलेट्स लैट्रिन शीट्स बनवाना, मेकिंग एलपीजी को करवाना कि ताकि एयर पॉल्यूशन थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन में आए. Provide potable water, safe drinking water, clean drinking water, promoting the use of non-conventional energy sources, जो कि resources हम बचा सकेंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम.
इंडिया हैज डन रीजनेबली वेल इन हेल्थ इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे इन्होंने इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के पेज में इन्होंने परसेंटेज दे रखी है कि कौन से सन में कैसे हुआ है और किसने कितना करा है। ठीक है, हेल्थ किसने किसकी ज्यादा है, तो इसे मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं जो कि थर्ड है, इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। और लिसन, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो यू दैट इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे हर एक चैप्टर के नोट्स हैं और बहुत ही क्लियरली और इजी हैं, ताकि आप ये परसेंटेज भी इजीली लर्न कर सको। इसलिए ही मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही कि मैंने नोट्स में अच्छे से दे रखा है कि आप उसमें अच्छे से समझ कर लर्न कर सकते हैं। My Instagram ID is 4569132 Priya. And indicators of social empowerment. अब social empowerment में क्या क्या indicators देखे जाते हैं? Development is freedom. Development एक तरीके का freedom है, और वो freedom किससे? Hunger, poverty, bondage, ignorance, illiteracy and many other forms of domination in the key of human development. So freedom सबसे पहले लिया जाता है social empowerment वाले सेक्टर में। ओके, फ्रीडम अगर हम रियली देखें तो किस चीज से पॉसिबल हो सकता है? ओनली फ्रॉम एम्पावरमेंट। ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ज्यादा होगा, एक्सरसाइज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड चॉइस इन द सोसाइटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एम्पावरमेंट अपने आप बढ़ेगी। ओके, एक्सेस टू नॉलेज। ठीक है, लिटरेसी इज बिगिनिंग एक्सेस टू द नॉलेज, सो विच विल हेल्प टू क्योर दिस सोशल एम्पावरमेंट डिक्लाइनिंग जो हो रही है, उसको क्योर करने में मदद करेगी। ये देखिए, तो इसमें से फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी के बारे में बता रखा है। पूरा टोटल क्या है, मेल की नहीं, मतलब पूरी इंडिया की 74 है एंड इंडिया की 65, इस तरीके से बता रखा है। ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे करा जाता है इंडिया में, मींस किस तरीके से इंडिकेटर्स क्या है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मींस अब कौन सी स्टेट ऊपर है कौन सी नीचे है। सो प्लानिंग कमीशन के हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए, किन किन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ, ये 3 इंडिकेटर हैं इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं केरला की सबसे ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा 100% मान लो कि लिटरेसी रेट है केरला में। नो वन इज इलिटरेट देयर। ठीक है, देन स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आर दैट बॉटम और अमंग, और वो सबसे नीचे है 23 स्टेट्स इन इंडिया, अमंग 23 स्टेट्स से नीचे हैं ये सब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। और इनके रीजन कितने हैं, रीजंस कितने हैं? Several socio-economic and historical reasons for such states of affairs. Kerala is able to record the highest value in HDI due to impressive performance in achieving nearer 100% literacy. ठीक है, और अगर हम दूसरे सिनारियों में देखें, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार हैव लो लिटरेसी रेट, क्योंकि ये बैकवर्ड रीजन्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल अटेनमेंट, अगर हम एजुकेशनल अटेनमेंट से अलग देखें, अटेनमेंट से, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जरूरी रोल प्ले करता है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें, डेवलप्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा have higher level of HDIs compared to state छत्तीसगढ़, बिहार। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करें तो वो भी HDI को थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूटर है, बिग कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो इकोनॉमिकली पंजाब, हरियाणा हैव हायर वैल्यू ऑफ HDI, सबसे ज्यादा है।
No. Population, environment, and development. इस वाले टॉपिक से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज इट. Development in general and human development in particular is a complex concept used in social science. It's a complex because for ages it's a, that thought that development is a okay. So इसमें हम पढ़ेंगे population का, environment का and development का कि क्या क्या रोल है. As from my point of view it's not too important, so so आप इसको मेरे notes में ही समझ लेना. Okay, and this exercise you have to comment in the comment section. MCQs and answers, question answers, NCERT question answers also, because these all are important. मेरे notes मेरी Instagram ID पे आपको जरूर मिल जाएंगी, वहां पे जरूर जाना. Thank you.